बताइए कि पूंजी और परिश्रम में क्या अंतर है? शेखर जी, अगर आप मुझको 5,000 रुपए उधार दो तो ये अपनी सिंधी भाई की पूंजी, और उसको वापस पाने के लिए आप जो करो वो आपका परिश्रम। नेता और आदमी में क्या फर्क है गुरुजी? आदमी थोड़ी सी कोशिश करे तो नेता बन सकता है, और नेता अगर लाख कोशिश करे। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और मरीज में क्या अंतर है? सरकारी अस्पताल का डॉक्टर नर्स पर मरता है और मरीज फर्श एक पर। बात बताएं सावित्री जी, जी हाँ। आज तक कोई महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बनी? राष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो उम्र 35 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, जो किसी महिला की हो नहीं सकती। दूसरा ये कि वो राष्ट्रपति बन जाए तो पूरा राष्ट्र उससे राष्ट्रपत्नी ना कहने लग जाए, इसलिए नहीं बनती। पत्नी से याद आया कि पत्नी आपकी नजर में क्या होती है? पत्नी वो जो पति पर रहे तनी की तनी और खत्म कर दे उसकी सारी मनी, वही होती है पत्नी। धन्यवाद। आपके हिसाब से डॉक्टर क्या है? वो है जो मरीज को उनकी मरीज की जो बीमारी होती है वो गोलियों से खत्म करते हैं, और मरीज को हॉस्पिटल की बिल से। आपकी नजरों में सबसे बड़ा कोइंसिडेंस क्या है? कोइंसिडेंस, मेरी मम्मी और डैडी की एक ही दिन शादी हुई। कहां तक पढ़े हुए हैं आप? मैं जी कहाँ तक पढ़ा हूँ, लाहौर से लेके गुजरांवाला तक। वो कैसे? बस जो रास्ते में दीवारें लिखी होती हैं सब पढ़ ली मैंने। पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी के बारे में बताएं कुछ। पढ़े लिखे लोग ना अपनी लाइफ भी कॉन्शियस गुजारते हैं। बेगम, मैंने 2 अंडे इकट्ठे खा लिए तभी एलर्जी हो गई है? पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अनपढ़ आदमी एकदम तरबूज खा के ऊपर से लस्सी पी लेता है। अम्मा मुझे लगता है फूड पॉइजन हो गया। अम्मा भी कहती खाता पीता मरता तो मार फिर। हंसी का ये लहलहाता समंदर आप सबकी ईजाद है, और समंदर के किनारे ठहाकों के पेड़ के रूप में सिद्धू पाजी जिंदाबाद है, और उस पेड़ पर शेखर जैसा सुमन आबाद है। उसको मिल रही आप सबकी एनर्जी और खाद है, और उस खाद का नाम सोनी सोनी द ग्रेट ओनली वन परिजाद है। बहुत अच्छा काफिया यार, कमाल कर दी। मुझे तो जब पता लगा कि सोनाली नागरानी हैं इधर, मैं तो जोड़ी बनाऊंगा उसके साथ। सिद्धू जी बन गई। जगह लेकर के दुकान खोलेंगे पापड़ वड़ी की, मैं पापड़ वो पड़ी। सिद्धू जी कब आएगी वो घड़ी? जितने लोग मिले मुझे मेरी अपनी जिंदगी में, उन्होंने कहा आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो भले पढ़ाई छोड़ दी, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। मैंने सबकी सलाह मानी और मैंने किताबें, पुस्तकें, बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा, इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ा, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। झूलेलाल उनकी आत्मा को शांति दे। सिद्धू जी, सुना है आप भी कोई किताब लिख रहे हैं? सुरेंद्र पाजी को जब मेरे इस गुण का पता लगा तो अपनी घरवाली की किताब लेके पहुंच गए। बोले इसको पढ़ो और जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। मेरे घर में 95 किलो का आइटम बीबी के रूप में पाया जाता है। पूरी कॉलोनी में बजता है उनके आतंक का डंका, और जब मैं उनके साथ निकलता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे भारत के नक्शे के बाजू में श्रीलंका। 96 मेंबर हैं सिद्धू जी हमारे फैमिली में। साल के 365 दिन हमारी फैमिली में फंक्शन चलते रहते। शेखर जी, उत्सव का माहौल रहता हमारे पूरे वर्ष भर, क्योंकि 100 तो हम लोग करीब जन्मदिन मनाते, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 100, 20-22 मैरिज एनिवर्सरी मनाते, और जो बाकी के दिन बचते उसमें कोई ना कोई जोड़ा तैयारी में रहता। लेकिन एक छोटी सी तकलीफ, एक छोटा सा कष्ट, हम लोगों को शहर में कोई सपरिवार नहीं बुलाता। एक बार 2 साल पहले एक बैंक मैनेजर ने, धोखे से ज्यादा परिचय नहीं था, उसने हम लोगों को सपरिवार कार्ड दे दिया। हम लोग भी सिद्धू सपरिवार पहुंच गए उनके यहाँ, तो छतों से ऊपर से औरतें चिल्लाने लगी, जी बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। ऐसे आजकल के बूढ़े लोग। एक पेंशनर से मैंने पूछा, साहब क्या हाल है दादाजी? बोले हर महीने का वही हाल है। जिस दिन मैं अपनी पेंशन लेने जाता हूं, अपनी बीबी को जवान नजर आता हूं, 29 दिन समझती हैं कि हंगल मुझको, 30वें दिन सलमान खान नजर आता हूं।
वैसे आज की सास बहू में एक बात तो कॉमन है और वो है एकता। एकता कपूर। और जब से आई है एकता, परिवारों में आ गई है अनेकता। एक और बैठी है सासुएं और एक तरफ बैठी है बहुएं। अब सासुएं बात कर रही हैं कि बहन, मैं तो जब बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और आज जैसे तैसे मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। हाय राम, तुम लोग अपनी बहू की बात करती रहोगी। मिसेस अस्थाना का किसी ने सुना कि नहीं सुना? कौन मिसेस अस्थाना? अरे वही जो हमारे यहाँ रोज शक्कर मांगने आती है। उनकी जो बहू है ना, वो छम्मक छल्लो, वो अपनी सास की चैन लेकर चैन की सांस ले रही है, और सास बेचारी बिना चैन के बेचैन है। पता नहीं कब उसे उसकी चैन मिलेगी और कब उसके मन को चैन मिलेगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुम सबकी बहुएं खराब मिली, तुम्हारी तकदीर खराब है। मेरी तो बहू बहुत अच्छी है। जब से घर में आई है, घर को स्वर्ग बना दिया है। हाँ, अभी नहीं है ना, याद रखना, ऐसा ना हो उसी स्वर्ग में तुझे स्वर्गवासी बना दे। बहुत अच्छे। दूल्हा दुल्हन अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और पत्नी हमेशा ये सोचती कि 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। क्यों? क्योंकि इस जन्म में उसे सुधारने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हर जन्म में पत्नी यही काम करती रहेगी तो बताइए दूसरे काम कब करेगी? आदमी बड़ा दिलदार होता है, क्योंकि आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है, ये तो मैं भी मानती हूँ। दिल इतना बड़ा होता है शेखर जी कि उसके अंदर प्रीति जिंटा भी रहती है, सुष्मिता सेन भी रहती है, मल्लिका भी रहती है, लेकिन दिल के बड़े हिस्से में घरवाली रहती है। इसीलिए अधिकांश आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। आदमी कितना गया गुजरा होता है। जिस आदमी को, जिस बेटे को सयाना बनाने में माँ को 20 साल 25 साल लग जाते हैं, उसे उल्लू बनाने में बीबी को 5 मिनट भी नहीं लगते। कितनी तारीफ कर रही हैं आप सबकी। पहले वर होता है, बाद में बीबी के आगे पीछे घूमते घूमते ड्राइवर होता है, और बाद में ड्राइवर हो जाता है।